तो राज्यसभा में कैश मिलने पर सियासी संग्राम मचा है। सभापति धनखड़ ने अभिषेक मनु सिंघवी की बेंच से कैश मिलने की बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सीट नंबर 222 से नोटों का बंडल मिला है। यह सीट तेलंगाना से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई है। सुरक्षा कर्मियों को जांच के दौरान नोटों का यह बंडल मिला है। उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है, इसलिए इसकी जांच की जरूरत है। Apparently, a wad of currency notes was recovered by the security official from seat number 20222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from state. I don't cast any aspersion on anyone. तो राज्यसभा में सीट नंबर 222 से बंडल मिलने की बात राज्यसभापति ने कही। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने बात कही और यह सीट दरअसल राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के लिए अलॉट है और इसी पर अब सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। तो संसद में नोट आखिर कहां से पहुंचे, ये मिस्ट्री बना हुआ है। सीट नंबर 222 के पास से ये नोटों का बंडल मिला, ये बात खुद उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कही और यह सीट दरअसल राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के लिए अलॉट है और इसी को लेकर अब सदन में हंगामा बरपा है। तो राज्यसभा में कैश मिला तो हंगामा शुरू हो गया। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा बोलने खड़े हुए। जेपी नड्डा ने इसे गंभीर मामला बताया। उन्होंने कहा कि इससे सदन की गरिमा को चोट पहुंची है। इस मामले पर अभिषेक मनु सिंघवी का भी जवाब सामने आया है। कैश मिलने के आरोपों पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि लगा कि इस पर राजनीति की जा रही है, जांच होनी चाहिए। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि इस पर ऐसा लग रहा है कि राजनीति हो रही है, जांच की जानी चाहिए। दरअसल सीट नंबर 222 के पास नोटों का यह बंडल मिला था और इसी वजह से पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ। और पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जहां किसान आंदोलन में पहुंचे लोगों को काबू करने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है। किसान हरियाणा की ओर बढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें शंभू बॉर्डर पर पंजाब की ओर से रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। इन सबके बीच किसान आंदोलन में पहुंचे लोगों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े हैं। शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। तो आपको फिर बता दें कि शंभू बॉर्डर पर निगाह रख रहे हैं। हम तो आज भी आपको अपील करते हैं, एसपी अंबाला को भी मैंने बोला है, आप चेक कर लो, या बातचीत से मसले का हल करो या पीसफुली हमें आगे जाने दो। देश हमारा है, देश के नागरिक हैं, हम कोई दूसरे देश से आए हुए लोग नहीं हैं। हमारे साथ जो दुश्मन देश के नागरिक जैसा सलूक नहीं करना चाहिए। हम अन्नदाता हैं, अन्नदाता आपको सरकार बनाता है। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि दे भगवान, वो बल प्रयोग से पीछे हटे, अपनी उपराष्ट्रपति की बात मानकर बातचीत का रास्ता खोले। और पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने पहले छात्रों से सड़क खाली करने की मांग की। जब छात्र नहीं माने तो उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी। बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध, नो मल्टीपल सेट क्वेश्चन पेपर, वन डे वन शिफ्ट में परीक्षा लेने की मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों ने बीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों पर जमकर लाठियां भी भांजी, जिसमें कई अभ्यर्थियों को चोटें भी आई हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आगे बढ़ने पर पुलिस ने पहले उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब अभ्यर्थी नहीं रुके और चेयरमैन से मिलने की बात कही, जिसके बाद अभ्यर्थियों को पुलिस ने जबरन रोकने की कोशिश की। इस दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच पहले तो धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। धीरे धीरे बवाल बढ़ा और पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने दौड़ा कर अभ्यर्थियों पर लाठी भांजी, जिसमें कई अभ्यर्थी घायल हुए। की तरफ से जवाब चाहिए कि जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के संशय बना हुआ है और उन्होंने कोई भी अब इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया है, वो नोटिस ये जारी करे और इसका स्पष्टीकरण करे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है। एक पृष्ठ में
देखिए लाठीचार्ज कर दिया गया। बोले थे एक डीएसपी सर आए थे, 5 लोगों को प्रतिनिधि को मिलाने का बात कहा गया था, फिर भी लाठीचार्ज किया है प्रशासन के द्वारा। यह प्रशासन का नाकामी और विफलता है। और चलिए अब बात करते हैं दो ऐसी खबरों की जो अलग अलग राज्यों से हैं। उनमें छिपा मैसेज लगभग एक जैसा है। सबसे पहले यूपी के वाराणसी की बात करेंगे। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज परिसर में स्थित मस्जिद में जुमे की नमाज को लेकर छात्रों ने प्रशासन को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद में जुमे की नमाज हुई तो वहां अखंड हनुमान चालीसा का पाठ होगा। उधर एमपी के रतलाम में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स 3 बच्चों को पीट रहा है। जब एक बच्चा के मुंह से अल्लाह निकला तो आरोपी ने उस पर जय श्री राम बोलने का दबाव बनाया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये 2 तस्वीरें, एक वाराणसी की, दूसरी रतलाम की। बेरहमी से पिटाई, ये कैसी दबंगई। राम का नाम, पिटाई का क्या काम। जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान का नाम, मत करो बदनाम। उनके साथ धर्म के आधार पर मारपीट की गई और इतनी बुरी तरीके से मारपीट की गई कि आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्वीरें हैं दबंगई की। ये तस्वीरें हैं मासूमों पर बेरहमी की। जी हाँ, एक शख्स 3 मासूमों पर थप्पड़ बरसा रहा है। बारी बारी से उनको चप्पलों से पीट रहा है। युवक बच्चों को ये कहकर पीट रहा है कि वो सिगरेट पी रहे हैं। इसके बाद बच्चों को कई थप्पड़ मारे गए। इस बीच जब एक बच्चे के मुंह से अल्लाह निकला तो उनको कैसे चप्पल से पीटा गया वो भी आप देखिए। क्या बोला अल्लाह 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 बोल। अल्लाह 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 अबले बोलो अल्लाह भगवान अल्लाह भगवान बोलो। सुना आपने, आरोपी की सनक देखिए। बच्चों को किस तरह पीट रहा है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और किस तरह उनको जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया गया वो भी आप सुन सकते हैं। जय श्री राम। जोर से बोले जय श्री राम। अल्लाह बोल जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सुना आपने, ये बेरहमी क्यों। दबंगई करो आप और बदनाम करो भगवान को, ऐसा क्यों। उन लोगों को द्वारा उनको मारा गया, पीटा गया और बहुत ही अमानवीय तरीके से मारा पीटा गया। उसमें से एक बच्चा जो है वो उसके माँ बाप की दोनों की 8 महीने पहले एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वो बच्चा यतीम है। दूसरे 2 बच्चे वो भी नाबालिग है। उनके साथ धर्म के आधार पर मारपीट की गई और इतनी बुरी तरीके से मारपीट की गई कि आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो वायरल होने के बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जो एक वीडियो वायरल हुआ था जिस तारतम्य में एक समुदाय द्वारा उपस्थित हुआ था, उनका कहना था कि ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक व्यक्ति 3 बच्चों के साथ मारपीट कर रहा है, जिस तारतम्य में थाना माणिक चौक में संबंधित धाराओं के तहत जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया। हालांकि ये वीडियो करीब 1.5 महीने पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रतलाम से सुधीर जैन, न्यूज़ 18। और अब आपको दिखाते हैं दबंगई की दास्तान। राजगढ़ और शिवपुरी से 2 मामले सामने आए हैं जहां दलितों के साथ दबंगों ने मारपीट की है। राजगढ़ में एक दलित को मजदूरी के लिए मना करने पर बेरहमी से पीटा गया। उधर शिवपुरी में कुछ दिन पहले एक दलित की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इलाके में डर का माहौल है।
तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर राजगढ़ और शिवपुरी की, दोनों जगह दबंगई का मामला सामने आया। उधर राजगढ़ में मजदूरी से मना करने पर मर्डर करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि दबंगों ने मजदूरी के लिए मना करने पर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। दबंगों ने पुलिस के सामने भी युवक को बेरहमी से पीटा। युवक की मौत के बाद हंगामा हो गया। शव को रखकर थाने का घेराव किया गया। मजदूर की मौत के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर पोस्ट किया और लिखा कि शिवपुरी के बाद राजगढ़ में दलित की हत्या कर दी गई। कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। और मेरा भाई राहुल अग्रवाल, मेरे भाई को, उसको सतीश पाटीदार ने आके नुकी थी कि तू चल मेरा नाम मजदूरी में, तो मेरा भाई ने मना कर दिया। सतीश पाटीदार नाम इनका, मृतक का नाम राहुल है। राहुल है। ये कहाँ काम करते थे? ये तो मजदूरी करते थे। किनके यहाँ काम करते थे? खुली मजदूरी करते थे। खुली मजदूरी करते थे। अच्छा, तो ये घटना कहाँ पे हुई है? बनापुरा हुई? बनापुरा में हुए, घर का सामने हुए। किसके घर के सामने? हमारे घर का सामने हुए। अच्छा, हाँ। क्या कारण क्या है घटना का? घटना का ये है कि ये मजदूरी में नहीं। और शिवपुरी के सुभाषपुरा थाना क्षेत्र के इंदरगढ़ गांव में पिछले महीने 26 नवंबर को हुए हत्याकांड के बाद जिला प्रशासन ने गांव के 55 परिवारों को मकान खाली करने के आदेश दिए। नोटिस के बाद गांव वासियों में डर का माहौल है। जिन लोगों को नोटिस दिया गया है उनमें हत्या के मामले में शामिल 8 लोगों में से 4 आरोपियों के नाम भी शामिल हैं। हालांकि जिन 55 लोगों को नोटिस मिले हैं उनमें सभी समाज के लोग शामिल हैं। इनमें 4 आरोपी पदम सिंह धाकड़, बेताल सिंह धाकड़, मोरपाल सिंह धाकड़ और जसवंत धाकड़ भी शामिल हैं। ये चारों भाई। उधर रतलाम के सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने जिला अस्पताल के एक डॉक्टर पर गाली गलौज के आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि कल रात जब वो इलाज के लिए भर्ती कुछ लोगों से मिलने गए थे तभी वहां मौजूद डॉक्टर ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद अस्पताल में गहमा गहमी का माहौल बन गया। इस घटना के बाद विधायक ने रतलाम के थाना स्टेशन रोड में डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आवेदन दिया। वीडियो साझा करते हुए विधायक कमलेश्वर डोडियार ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के कुछ मरीज रतलाम जिला चिकित्सालय में भर्ती थे। उनका इलाज ठीक से नहीं हो रहा था। इसी मामले को लेकर वो मरीजों से मिलने गए थे। गाली कैसे दे रहा तुम? गाली कैसे दे रहा? कौन है मालूम है? मैं बताऊं कौन हूं मैं? कौन हो? गाली कैसे? बदतमीजी से ऐसे बदतमीजी बात करोगे? मैं वहाँ इलाज के लिए भी गया था तो एक चिकित्सक ने मेरे साथ में बदतमीजी की है। उसने दुर्व्यवहार किया है और गालियां दी हैं। उसको लेकर के और मैंने पुलिस स्टेशन पर अपनी शिकायत दे दी है और इसको लेकर के आगे मैं पुलिस अधीक्षक रतलाम को भी लिखूंगा, अपनी शिकायत दर्ज कराऊंगा। डीजीपी मध्य प्रदेश में वहां भी अपनी शिकायत दूंगा और मैं विधानसभा सदस्य में विधानसभा के अध्यक्ष को भी इसकी शिकायत दर्ज कराऊंगा। ये मतलब अराजकता है, प्रशासनिक अराजकता, कंट्रोल नहीं है, जनप्रतिनिधियों का अपमान है। मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूँ सारे विधायकों को। कृषि मंत्री कह रहे हैं मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूँ सारे विधायकों को कि अगर लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का अपमान होता रहा तो आज विपक्ष के विधायकों का हो रहा है, कल सत्ता पक्ष के विधायकों का भी होगा। और मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराया जाएगा। पार्षद की बजाय अब जनता अध्यक्षों का चुनाव करेगी। नगर पालिका एक्ट में संशोधन की तैयारी की जा रही है और इस बाबत नगरीय विकास एवं आवास विभाग जहां संशोधन की तैयारी कर रहा है, वहीं विधानसभा के इस सत्र में सरकार संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। प्रदेश में साल 2027 में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। फिलहाल केवल नगर निगम में महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहा है। साल 2022 नगरीय निकाय चुनाव में केवल महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हुए थे। नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुआ था। तो 2019 में प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी। और एमपी में मेयर के बाद अब निकाय अध्यक्षों का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होगा। चलिए आपको बताते हैं प्रत्यक्ष चुनाव कराने के लिए क्या करना होगा और इससे क्या फायदा होगा। नगर पालिका एक्ट में संशोधन किया जाएगा। विधानसभा में बिल पेश करेगी सरकार और प्रत्यक्ष प्रणाली मतलब सीधे जनता द्वारा चुनाव किया जाएगा। यानी निकाय अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता ही करेगी। जैसे सरपंच मेयर का चुनाव सीधे जनता करती है,
वहीं नगर निगम में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होता है और नगर पालिका नगर परिषद अध्यक्षों का चुनाव भी ऐसे ही होता है। अभी अध्यक्षों का चुनाव चुने हुए पार्षद करते हैं और बदलाव के बाद अध्यक्ष का चुनाव जनता करेगी। 2019 में कमलनाथ ने निकायों में अप्रत्यक्ष प्रणाली लागू कर दी थी। और राशन की दुकानों पर कई बार दुकानदार को लेकर लोग शिकायत करते हैं, लेकिन इस बार गरीबों के हक पर डाका मारने की कोशिश विभाग के जरिए ही की गई। मामला टीकमगढ़ का है। यहां 25,000 क्विंटल खराब चावल राशन की दुकानों के जरिए बांटने के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि 80% चावल खराब है। रीवा से चावल की खेप आई थी। खराब चावल को लेकर जिला प्रबंधन नागरिक आपूर्ति निगम से शिकायत की गई है। टीकमगढ़ जिले में 19/11/2024 को रीवा जिले से रैक के माध्यम से जो चावल प्राप्त हुआ है, वो चावल प्रथम दृष्टि से देखने पर अमानक गुणवत्ता का प्रतीत होता है। कितना है सर ये चावल? ये इसमें लगभग 2500 मेट्रिक टन की एक रैक आई थी है, जो इसे टीकमगढ़ के 4 प्रदाय केंद्रों पर भेजा गया है। जिसे इसके लिए मैंने संबंधित जमाकर्ता जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम को हमारे चारों प्रदाय केंद्र के ब्रांच मैनेजरों द्वारा उनको लिखित में इसकी शिकायत की है। और अब बात सीधी की सीधी के चुरहट विधानसभा के खड्डी खुर्द गांव में आजादी के बाद से सड़क नहीं बनी है। खड्डी खुर्द से सेंधवा तक का रास्ता फॉरेस्ट और राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। दोनों विभागों की संयुक्त जमीन होने की वजह से सड़क अब तक नहीं बन पाई। पिछले दिनों गांव की सड़क को लेकर एक महिला ने वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद सांसद राजेश मिश्रा ने नवंबर से सड़क बनाने का काम शुरू करने का वादा किया, लेकिन सड़क अब तक नहीं बनी। लिहाजा महिला ने फिर से वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है और इसकी चर्चा भी हो रही है। वहीं सड़क ना बनने से लोग नाराज हैं और जनवरी में धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। ये सड़क तो कभी बनी नहीं है और हमारे यहाँ के जो खड्डी खुर्द के लोग आए, ये सांसद विधायक कलेक्टर जितने भर नेता पर नेता आई सबका ही कागज दीन प्रस्तावना दी, लेकिन केव सुनत नहीं आई, केव नहीं सुनी, केव देखाई भर नहीं आए। लेकिन वोट के टाइम पर जब चुनाव के टाइम आवत है, वोट लेके ही तो आवत है ये गली में ही। अरे कोने कोने जहाँ पहाड़ में ही घर बना। और अब खबर उज्जैन से, जहां महाकाल मंदिर समिति से जुड़ी यह खबर। हाईकोर्ट ने मंदिर समिति को नोटिस भेजा है। हाईकोर्ट ने महाकाल मंदिर समिति के प्रशासक के अलावा राज्य सूचना आयुक्त को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। कोर्ट ने मंदिर के पुजारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर जवाब मांगा है। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में 40 मंदिर हैं, जबकि मंदिर में 22 पुरोहित और 306 कर्मचारी हैं। इनकी नियुक्ति को लेकर पहले आरटीआई के तहत मंदिर समिति से जानकारी मांगी गई थी, लेकिन जवाब नहीं मिला। इसके बाद याचिकाकर्ता ने राज्य सूचना आयुक्त से इस बाबत जानकारी मांगी, लेकिन यहां से भी जानकारी नहीं मिली। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और कोर्ट ने इस मामले में नोटिस भेजा है। के अंतर्गत मैंने एक लगाई थी, जिसमें कि अभी हाईकोर्ट ने उसको कल स्वीकार किया गया है और उसको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये महाकाल मंदिर में मैंने मांगा गया था, उसमें मेरे 5 बिंदु थे कि 1982 से लेकर आज तक मंदिर में पुजारी, पुरोहित और कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है आपने, तो उस उधर सीधी के दुबरी संजय टाइगर रिजर्व में बाघों की चहलकदमी बढ़ गई है। टाइगर रिजर्व पहुंच रहे पर्यटकों को एक साथ 4 से 5 बाघ देखने को मिल रहे हैं। बाघिन T28 संजय टाइगर रिजर्व में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अपने 4 शावकों के साथ बाघिन T28 पर्यटकों की पहली पसंद बनी हुई है। और T28 टाइगर रिजर्व की ऐसी दूसरी बाघिन है जिसने पहले भी बच्चों को पाल पोष कर शिकार के लिए जंगल में छोड़ा है। खबर उज्जैन से है, जहां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से पहले नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल में उद्योगपतियों और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों के साथ वर्चुअली संवाद किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों का स्वागत है। हमारी मंशा है कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सबसे पहले स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिले और वर्तमान में संचालित उद्योगों का विस्तार करने में सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं। इस बार की योजना बनाई है सिलारखेड़ी सेवरखेड़ी डैम के माध्यम से
जो बारिश का बड़े पैमाने पे पानी आता है उस पानी को स्टोर करके पूरे साल न केवल सिंहस्थ में बल्कि पूरे साल छिपरा के किनारे पर धीरे धीरे पानी बरसात के बाद छिपरा जी का ऊपर डैम से छोड़ेंगे तो हमारे सभी घाट पे छिपरा जी का पवित्र जल मिलेगा, जिससे उनकी स्नान की आकांक्षा पूरी हो। साथ ही साथ इस पानी को पीने के लिए भी हम सप्लाई करने का प्लान हमने हरियाखड़ी डैम से बनाया है। उम्मीद कर रहे हैं एक एक बूंद को सहेजते हुए नगर की आवश्यकता को भी पूर्ति करें, नागरिकों को स्नान के लिए भी मिले और सबकी भावनाओं का सम्मान हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सिंहस्थ के इस आयोजन में अभी तक के सारे आयोजनों में सबसे बेहतर साबित हो। हम सब मिलेंगे तो निश्चित रूप से इस पूरे आयोजन को बहुत अच्छे से करेंगे।